हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। इससे पहले हम ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम में कॉलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है? एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो किसके एक्शन को इनिबिट करती है? एसिटिल कोलिन को, ठीक है। और कहाँ पर वर्क करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। क्यों? हमने जैसे कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स में पढ़ा था वो किसकी तरह वर्क करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। लेकिन अगर हम एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो वो किसकी तरह वर्क करती है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। और इसीलिए हम इन ड्रग्स को क्या कहते हैं? सिम्पैथो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं भी, सिम्पैथो मिमेटिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ड्रग सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करती है, इसलिए हम इस ड्रग को सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ड्रग्स क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को ब्लॉक करती है, एसिटिलकोलिन के लेवल को इनिबिट करती है, ठीक है। ड्रग्स दैट ब्लॉक और इनिबिट द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब ये एसिटिलकोलिन के लेवल को इनिबिट करती है, उसके एक्शन को इनिबिट करती है। ऑल्सो कॉल्ड कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है ये उसको इनिबिट करती है। जहाँ पे भी टर्म लाइटिक्स आ जाए मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अगर हम बात करें एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स को, एक हमने जाना कि हम उसे सिम्पैथोमिमेटिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करती है। ऑफन रिफर टू एज क्या कह सकते हैं? एंटी मस्करैनिक्स। जैसे कि हमने कॉलिनर्जिक ड्रग्स में भी पढ़ा था कि वो मस्करैन, उस वहाँ पे दो रिसेप्टर्स पर वर्क करते हैं, मस्करैनिक और निकोटिनिक। तो ये एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स मस्करैनिक रिसेप्टर पर अगेंस्ट वर्क करती है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? एंटी मस्करैनिक ड्रग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स कैसे वर्क करती है? एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स आर द क्लास ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है? जो भी एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, निकोटिनिक या मस्करैनिक रिसेप्टर, तो उसको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक कर देती है, उसकी वजह से क्या होगा? जो एसिटिलकोलिन का एक्शन है या लेवल, जो केमिकल का लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग कंबाइन रिवर्सिबली विद मस्करैनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स, दस प्रिवेंटिंग एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन इन द साइट। अभी हमने बात करी थी कि एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? एंटी मस्करैनिक ड्रग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिवर्सिबली किसके साथ कंबाइन हो जाता है? मस्करैनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ। जो हमने अपने कॉलिनर्जिक ड्रग्स में देखा था कि वो दो रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, मस्करैनिक यानी कि मसल्स और निकोटिनिक और यानी कि जो न्यूरॉन्स नर्व्स पे। तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो मस्करैनिक रिसेप्टर, जो मसल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं उनको उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? जो एसिटिलकोलिन का जो लेवल है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन को प्रिवेंट करते हैं वहाँ पे, ताकि वो अटैच ना हो। वहाँ पे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो तरीके से वर्क करती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में तो ये एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग मस्करैनिक रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाती है, फिर वहाँ पे कुछ देर तक वो एसिटिलकोलिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे इनिबिट कर देता है। और इरिवर्सिबल में वो उसको परमानेंटली वहाँ पे एसिटिलकोलिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम एंटी मस्करैनिक ड्रग या फिर एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से ड्रग्स कैसे ऐसे होते हैं,
तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें, दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, ठीक है, और एक होती है सिंथेटिक। नेचुरल वो जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक जो प्रिपेयर करे जाते हैं। अगर आप थ्योरी पर्पस एग्ज़ाम के बेसिस से अगर हम बात करें, तो अगर आप ये चार्ट देख कर घबरा रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है, आप इनमें से कोई भी 5 ड्रग्स याद कर सकते हो, है ना, और वो पेपर में लिख कर आओगे तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरल। नेचुरल में आता है एट्रोपिन, जिसे हम हायोसाइमिन भी कहते हैं, और स्कोपोलामाइन, जिसे हम हायोसाइन भी कहते हैं। फिर सेकंड आता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में 2 टाइप से क्लासीफाई हुआ हुआ है। स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ एट्रोपिन, जो एनालॉग होता है एट्रोपिन का, और जो दूसरा होता है जो नॉन रिलेटेड होता है एट्रोपिन के। जो एट्रोपिन के एनालॉग होते हैं उसमें टर्शरी और क्वैटनरी कंपाउंड्स होते हैं। ये इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी 5 ड्रग्स आप याद कर सकते हो। जो टर्शरी होते हैं उसमें होमो एट्रोपिन, और जो क्वाटनरी होते हैं उसमें एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट, होमएट्रोपिन मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल मेथिस्कोपोलामाइन ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। लेकिन जो नॉन रिलेटेड एट्रोपिन है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? टर्शरी एमाइंस, जिसमें पायरेंजिपाइन, डाइसाइक्लोमाइन, साइक्लोपेंटोलेट, ऑक्सीफेनिसिलिमाइड, ट्रोपिकामाइड। क्वाटनरी एमाइंस में मिथेनोथेलिन, प्रोपेंथिलिन, आइसोप्रोपेमाइड और ग्लाइकोपाइरोलेट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और एंटी मस्करेनिक ड्रग। अभी इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो वो हम देखते हैं यूजेस ऑफ एंटी मस्करेनिक ड्रग्स। अभी जैसे हमने बात करी थी कि 2 तरीके से होती हैं, नेचुरली और सिंथेटिक, ठीक है। ये जो एट्रोपिन है और हायोसिन है, ये क्या है? नेचुरली ऑब्टेन है। ये दोनों क्या करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। और क्या किस में यूज़ किया जाता है? जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दी जाती है पेशेंट को, एंटी स्पैस्मोडिक, जो मसल स्पैस्म कर जाती है उसके अगेंस्ट में यूज़ करी जाती है। कौन सी? एट्रोपिन। फिर सेकेंड आता है हायोसिन, ठीक है। ये भी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होती है जो मोशन सिकनेस और एंटी स्पैस्मोडिक में यूज़ करी जाती है। मोशन सिकनेस जैसे कभी कभी क्या होता है, दवाइयों से पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग हो जाता है ना, उसमें यूज़ की जाती है। अब थर्ड है बेंजोट्रोपिन। ये भी सीएनएस पर वर्क करती है, पार्किंसन डिसीज़ में यूज़ करी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई पार्किंसन डिसीज़ में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों दी जाती है? तब तो इसमें क्या होता है, जब पार्किंसन डिसीज़ में डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होता है। तो वहाँ पे जो एसिटिलकोलिन होता है वो टेक ओवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो मसल्स की जो जर्की मूवमेंट्स है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो मसल्स की जर्की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पे मसल्स में ट्रेमर्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है? एसिटिलकोलिन के लेवल को कम करता है, उसके एक्शन को इनहिबिट करता है। तो इसकी वजह से जो मसल्स में जो जर्की मूवमेंट, ट्रेमोर्स, ये सब क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसलिए पार्किंसन डिसीज़ में भी यूज़ की जाती है, लेकिन उस कंडीशन पे यूज़ की जाती है जब पेशेंट क्या ना ले रहा, लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है? एंटी पार्किंसन डिसीज़, ठीक है। फिर फोर्थ है होम एट्रोपिन ट्रोपिकामाइड, जो आइज़ में यूज़ की जाती है, फंडस एग्जामिनेशन ऑफ आई, ठीक है। ये डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो एग्जामिनेशन आई का वो क्लियरली विज़न होकर क्लियरली हो पाता है। इप्राट्रोपियम रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ की जाती है, अस्थमा, सीओपीडी, इनहेलेशन में। पायरेंजिपाइन स्टमक में, पेप्टिक अल्सर में। ग्लाइकोपाइरोलेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर करती है, जिसकी वजह से एंटीस्पैज्मोडिक्स इन हाइपरमोटिलिटी में। ऑक्सीब्यूटिनिन यूरिनरी ट्रैक में, यूरिनरी अर्जेंसी और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में यूज़ की जाती है। जैसे हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स में देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, तो जो की तरह वर्क करता है, तो वो क्या करता है? सिक्रेशन इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे ही ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव सलाइवेशंस होते हैं या एसिड्स वगैरह स्टमक में ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, तो ये उनको इनहिबिट करता है,
ठीक है, अब हम इनके थोड़े से यूजेस और देख लेते हैं। थेरापेटिक यूज़ ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। फर्स्ट है पार्किंसन, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। मोशन सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग में यूज़ करा जाता है, चाहे वो बस से रिलेटेड हो या ऑपरेशन से पहले। ये ड्राई कभी कभी क्या होता है जब हम ट्रेवल करते हैं तो किसी किसी को तब भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी में यूज़ करी जाती है। क्यों? क्योंकि जो कोलिनर्जिक ड्रग है मसल्स की ब्रोंक को कंसेशन कर देती है, जिसकी वजह से अस्थमा कॉज होता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग उसमें यूज़ करी जाती है। फोर्थ, वेगोलाइटिक टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, पार्शियल हार्ट ब्लॉक। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती थी? ब्रेडिकार्डिया। गाइस, अगर आप ऐसे सिमिलर का मतलब कंपेयर करके पढ़ोगे ना कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक, तो आपको दोनों ही अच्छे से याद होगी। तो पहले आप कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ो, उसमें देखो कि उसमें क्या क्या हो रहा है। फिर आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के अगर यूज़ देखोगे ना तो उसको प्रिवेंट करने, उसके एक्शन को प्रिवेंट करने, तो ये आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स में बताया तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है कभी कभी एक्सेसिव, तो यहाँ पे ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्रेडिकार्डिया ठीक होने के लिए होता है। ठीक है, एंटी स्पैस्मोडिक होता है। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इंटेस्टाइनल, रीनल, बाइलरी कॉलिक में यूज़ कर जाता है। ब्लैडर स्पैज्म में यूज़ कर जाते हैं आफ्टर यूरिन सर्जरी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है साइलोरिया। साइलोरिया क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, या ड्रूलिंग, ड्रूलिंग भी कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं साइलोरिया। फिर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग करते हैं, तो ये उसमें यूज़ करी जाती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सम टाइप ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, ये भी कोलिनर्जिक ड्रग कॉज करते हैं। अलॉन्ग विद नियोस्टिगमाइन टू काउंटर इट्स मस्करेनिक रिसेप्टर्स इफेक्ट्स। तो ये तो इसके यूजेस। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि किन किन कंडीशन में हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट आता है ग्लूकोमा में। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ग्लूकोमा में क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों? अभी हमने बात करी कि इसका यूज़ करते हैं हम आइज़ में फंडस एग्जामिनेशन में, ठीक है, ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। तो ग्लूकोमा के में क्या होता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है? वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम आई में इस ड्रग्स का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, इसलिए ग्लूकोमा में नहीं दे सकते। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में नहीं देते। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में, इन्फेक्शियस डायरिया, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस, ट्रैकियारिथमियास क्या होता है? जो रैपिड हार्ट बीट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, एंजिना, हाइपरथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी। ये कुछ कंडीशन है जिसमें हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करते। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स। आई में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ब्लड विज़न हो जाता है, जिसे हम मिड्रियासिस भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टैकीकार्डिया बहुत, क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया को ठीक करता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो जाता है। ट्रॉपिंग फ्लश। यूरिनरी ट्रैक में यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। जीआई ट्रैक में कॉन्स्टिपेशन, पैरालाइटिक इलियस। क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन? क्योंकि ये जो वहाँ पे एसेसिवेशन फ्लूस है उनको अमाउंट्स को कम करता है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाएगा। सिक्रेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, सेंड आई, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ड्राइनेस ऑफ माउथ क्योंकि हमने देखा था ये साइलोरिया में यूज़ करा जाता है, तो इसलिए एक्सेसिव यूज़ में। सेंडी आई, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेडेशन कर सकता है, हैलुसिनेशन, एक्साइटेशन, टॉक्सिक डॉस। तो गाइज़ ये था हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अगर आपको आज का लेक्चर में कुछ भी डाउट हो या कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।